हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजकीय आश्रम पत्ती विद्यालय में जो 2023 में परीक्षा हुई थी, प्रवेश परीक्षा, उसका प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। तो बेटा आप लोगों से यही बोलूँगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना। और बेटा साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बेसिक क्लास 7 का है, आप अगर 8th में तब भी इस वीडियो को पूरा देखिए और 9th में है तब भी, क्योंकि बेटा एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। जैसे कि मान लो अगर हिंदी की बात कर लो इसके, तो हिंदी में इसमें भी समानार्थी शब्द पूछे जा रहे हैं, 8th में भी समानार्थी शब्द पूछे जा रहे हैं, आपके 9th में भी है ना, विलोम या फिर समास है, तो तीनों में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो बेटा आप इस वीडियो को बिल्कुल देखिए, ऐसे ही चाहे मैथ्स का ले लो तो, और या फिर जीके ले लो या फिर कुछ भी ले लो, सब में सेम आ रहा है। तो बिल्कुल देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी ये वीडियो, ठीक है बेटा। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि कैसे आपको रोल नंबर भरना है, पिता का नाम भरना है और अपना नाम, और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बेटा। ये आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी से बात करते हैं। हेलो हिंदी, कैसी हो? चलो, पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? हमसे बोलता है प्रकृति का सुकुमार कवि कौन कहलाता है? तो बेटा सुमित्रानंद पंत, ठीक है। अच्छा, अवनति अवनति शब्द का विलोम क्या होता है? तो बेटा उन्नति। अवनति शब्द का विलोम क्या होता है? तो उन्नति, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे हम लोग समझते हैं, ये नुक्ताचीनी शब्द का अर्थ होता है, नुक्ताचीनी शब्द का अर्थ होता है बुराई। क्या होता है बेटा? बुराई, ठीक है। बिस्मिल की माँ का विवाह हुआ था, मतलब कितने वर्ष की आयु में हुआ था उनकी माँ का विवाह? तो बेटा उनकी जो माँ थी उनका 11 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था, ठीक है बेटा। किसकी? बिस्मिल की। आगे समझते हैं, परमात्मा का संधि विच्छेद होता है। तो बेटा इसका होता है परम प्लस आत्मा, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। और संधि विच्छेद के बारे में मैंने और भी बताया था आपको कि दोनों शब्दों का मीनिंग निकलता हो तब वो संधि विच्छेद होगा, वो सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। बाकी मैं आपको सेपरेट वीडियो इसका बनाऊंगा। अभी हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं बेटा, पूरा पेपर सॉल्व कराना है तो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम सीधे आंसर की बात कर रहे हैं। हमसे बोल रहा है माँ कहे एक कहानी, कविता के रचयिता कौन है? माँ कहे एक कहानी, कविता की रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त की ये कविता है, ठीक है बेटा। तो 6 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? क्या नाम था मालूम है आपको? तो सुल्तान बेटा, ठीक है। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में ख़रीदा था? मालूम है? मालूम है क्या आपको? बोलो। तो बेटा 3 पैसे में ख़रीदा था उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ईदगाह पाठ के लेखक कौन है? तो बेटा जो 9 है उसका आंसर बी हो जाएगा, प्रेमचंद, ठीक है बेटा। ईदगाह पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। जिसको जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके वो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो अजय, ठीक है बेटा। अकिंचन का अर्थ होता है, अकिंचन का अर्थ होता है बेटा, तो इसका अर्थ होता है अत्यंत निर्धन, मतलब गरीब व्यक्ति, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे समझते हैं, साप्ताहिक धमाका, साप्ताहिक धमाका क्या था? तो अखबार, ठीक है बेटा। भगत सिंह ने अपने भाई को पत्र किस जेल से लिखा था? बताओ बताओ, किस जेल से लिखा था भगत सिंह ने अपने भाई को पत्र? तो बेटा लाहौर की जेल से, ठीक है। आगे समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन आकाश की पर्यायवाची नहीं है? तो बेटा
पवन, ठीक है। बाकी इन सबको आकाश के पर्यायवाची कहते हैं। वैसे भी मैं आपको सिर्फ आंसर की ही बात कर रहा हूँ, बाकी किसी को कुछ नहीं बता रहा हूँ। वैसे सभी को एक्सप्लेन किया जा सकता है, मगर बेटा वही है, अभी थोड़ा टाइम की आप लोगों के पास भी समस्या, मेरे पास भी, तो सीधे पॉइंट की बात कर लेते हैं। बाकी आपको जहाँ से भी कंटेंट मिल रहा है आप बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। कोई बुक भी ले लीजिए, ली ही होगी आपने, तो उसे पढ़ लीजिए ढंग से, ठीक है। और बाकी इन वीडियोज़ को देखते रहिए। तो बेटा आगे हमसे बोलता है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है तो से होता है बेटा, वही कर्म ने कर्ता से, है ना, पूरा आता है। अभी आगे देखिए, एक सेकंड के लिए देख लीजिए। कर्म को कर्ण से के द्वारा संपादन के लिए आपदन से अलग, और अगर संबंध बताएं काकी के अधिकरण में बे पर, तो इस टाइप से। फिलहाल बेटा अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा से हो गया, कर्ता से, ठीक है। सूरज का जो तत्सम है, ठीक है, वो क्या होगा बताओ। तो बेटा सूरज का तत्सम सूर्य हो जाएगा। आपको तत्सम और तद्भव बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। नीरज शब्द किसका पर्यायवाची है? नीरज शब्द किसका पर्यायवाची है? तो बेटा कमल को हम नीरज कहते हैं, ठीक है। मतलब कमल का पर्यायवाची नीरज, ठीक है। आगे समझते हैं। मॉरिशस देश किस महासागर में स्थित है बताओ। तो बेटा हिंद महासागर में। आगे बढ़ते हैं। तेरी का, ठीक है। आगे समझते हैं। हमसे बोलता है साप्ताहिक पत्र कितने दिनों में प्रकाशित होता है? तो बेटा 7 दिन में, ठीक है। और आगे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बेटा हमारा अतिथि सही है, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार से इसमें कोई समस्या आई हो, आपको लगा हो कि मास्टर ने ये क्वेश्चन गलत बताया, मैंने अपने जितना भी मुझे आता है, जहाँ से भी मुझे चीज़ें मिली, मैंने उस हिसाब से आपको सही टिक किए हैं, ठीक है बेटा। और अब हम 20 क्वेश्चन ये कर चुके हैं, अब हम इंग्लिश पे पढ़ते हैं। तो हमसे बोलता है कि सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं, लूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स विच मीन द सेम। मतलब क्या है कि इस पूरे सेंटेंस का एक शब्द में, मतलब एक वर्ड में लिखना हो तो वो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो समझते हैं पहले। हमसे बोल रहा है सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। मतलब सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम का एक शब्द में लिखें तो हो जाएगा ट्रैवल, ठीक है बेटा, TROUVL, ठीक है। अच्छा 22 क्वेश्चन, लिविंग टूगेदर इन अ फ्रेंड मैनर। तो बेटा इसका मतलब क्या कि जो आपके फ्रेंड हैं वो आप मतलब साथ रह रहे हैं फ्रेंडली मैनर के। तो इसके लिए बेटा आपका जो मीनिंग हो जाएगा वो हारमोनी हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब यही होता है कि साथ में रहना, बिल्कुल बहुत अच्छे से रहना, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मैं सीधे सी लिख रहा हूँ, हालांकि आपको ये लिखना है, ठीक है। और 23 वाला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एनीथिंग डन इन अ हरी, मतलब कुछ भी करो वो बहुत जल्दी में करो। तो बेटा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 का ई, मतलब रश्ड, मतलब भीड़ भाड़ में कुछ भी जल्दी में करना, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ ई नहीं भरना है बल्कि आपको रश्ड भरना है, ठीक है। 24 वाला देखिए, 24 वाला, तो 24 का क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखिए बेटा, 24 का शोइंग काइंडनेस टू अदर्स, मतलब क्या? केयर करना,
ठीक है, तो बेटा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे, डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, मतलब शेयर करना, तो बेटा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हमसे बोलता है फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो बेटा पहला हमसे बोल रहा है रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, फिर डैश हर फ्रेंड्स, तो बेटा अपने दोस्तों के बीच में बांटेगी तो एमंग आएगा बीच में, क्या आएगा यहाँ एमंग। आगे कीप द नोटबुक्स कहाँ, फिर डैश लिखा है द टेबल, मतलब ऑन द होगा, यहाँ क्या होगा ऑन होगा, ठीक है बेटा। आगे आई गॉट अ गिफ्ट माई फ्रेंड, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा फ्रॉम होगा, यहाँ ये फार्म नहीं होगा, फार्म से कोई वो नहीं बनना है मीनिंग, तो फ्रॉम होगा, फ्रॉम माई फ्रेंड, ठीक है बेटा। आगे हम इसको क्वेश्चन बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क चूज द करेक्ट प्रोफेशंस फॉर द फॉलोइंग पर्सन। तो बेटा पहला वाला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, तो बेटा सभी जानते हैं पायलट ही प्लेन को उड़ाता है, ठीक है बेटा पायलट हो जाएगा। अब 30 वाला क्वेश्चन बोल रहा है अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन स्टेज ऑन इन द फिल्म, तो बेटा एक्टर जानते ही हैं, फिल्म में काम करता है स्टेज पर जो भी है। 31 बोल रहा है अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ, तो बेटा कौन प्रैक्टिस की लॉ की प्रैक्टिस करता है, तो बेटा जो लॉयर होता है वो वकील, ठीक है बेटा। अच्छा हमसे बोल रहा है अगले वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि मेक द प्लूरल्स फ्रॉम द सिंगुलर, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाना है हमें, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है बेटा। मैन का क्या हो जाएगा मैन, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो बेटा डिसऑनेस्ट का क्या हो जाएगा ऑनेस्ट, और कम का क्या हो जाएगा गो, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हो गया। आगे के पेज पर चढ़ते हैं हम लोग, रुको। तो बोल रहा है बेटा टिक द राइमिंग वर्ड फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेस बिलो, तो बेटा राइमिंग वर्ड का मतलब समझते हो, एक टाइप से लय वाले, जैसे क्राई का क्या हो जाएगा ट्राई, क्राई का क्या हो जाएगा ट्राई, डे का क्या हो जाएगा से, मतलब लय बन रही है ना इन वर्डों में, ठीक है। आगे हमसे क्या बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब, तो बेटा सी सिंग्स स्वीटली, स्वीटली आएगा यहाँ। आगे क्या बोल रहा है हमसे सी स्पीक्स क्लियरली, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हु वाज ऑल्सो नोन एज नेताजी, तो किसे हम खूब अच्छे से जानते हैं सुभाष चंद्र वो उसको, ठीक है बेटा। अच्छा अभी जो मैथ्स का पोर्शन है उसे हम अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि पूर्ववर्ती क्या होती हैं और अनुवर्ती क्या होती है या फिर उत्तरवर्ती क्या होती हैं, ठीक है। तो 15 की पूर्ववर्ती क्या होती है, तो सिंपल समझ लीजिए 14, मतलब 15 की पूर्ववर्ती का मतलब 15 से जस्ट पहले वाली, तो कितना हो गया बेटा 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, हमसे बोल रहा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना, ठीक है बेटा। कहने का मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो किसके, मतलब कोई भी नंबर आएगा वो, ठीक है। तो फिर इस नंबर में हम कितने से मल्टीप्लाई करें वो इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ कितना है 5432 और 5432 है ही इधर, ठीक है। तो हम इस नंबर में कितने से गुणा कर दें, तो हम 8976 से गुणा कर दें, तो इन दोनों का मल्टीप्ल क्योंकि सेम नंबर हो रहा है तो दोनों का आंसर भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 8976 हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बेटा।
अच्छा 91 का योगात्मक प्रतिलोम। तो देखिए बेटा, मैंने बोला था ना, योगात्मक प्रतिलोम आपके 9th में भी आया है, आपके इस क्लास में भी आया है, ठीक है, और 6 में भी आया था। तो बेटा क्लियर है कि आप इसे समझ लीजिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। मैंने बोला था आपको कि अगर मैं बोलूँ 2 का योगात्मक प्रतिलोम तो -2, 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2, और अगर -2 है तो उसका आंसर हो जाएगा +2, ठीक है। तो कहने का मतलब उन दोनों संख्याओं का योग 0 आना चाहिए। तो देखो, अगर हम ये +91 है तो +91 है, इस ऑप्शन में किस ऑप्शन को इसमें जोड़ लें कि उसका योग क्या हो जाना चाहिए 0, तो 91 को जोड़ लीजिए, -91 को, आंसर आ जाएगा 0। या फिर वैसे भी मैंने अभी क्या बोला, अगर ये -2 होता तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होता, +2, ठीक है। अगर ये -4 होता तो योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाता, +4, है ना। तो ऐसे ही ये +91 है तो इसका कितना हो जाएगा, -91 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे हमसे क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आय है वो ए है। अभी वर्तमान आय है वो कितनी है, ए है, समझो, ठीक है। उसकी आय प्रतिवर्ष 20 गुनी हो जाती है। प्रतिवर्ष कितनी हो जाती है, 20 गुनी हो जाती है। तो 3 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, तो समझो वर्तमान आय है ए, वर्तमान आय है कितनी, ए, ठीक है, और उसकी प्रतिवर्ष कितनी है, बी। तो एक वर्ष की कितनी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। एक वर्ष की कितनी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ठीक है। और हर वर्ष में गुनी हो जाती है, ठीक है। अगले दूसरी वर्ष में फिर इसका बी गुनी हो जाएगी, अगले तीसरे वर्ष में फिर इसका बी गुनी हो जाएगी। तो कितना आएगा आंसर, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, ए बी का क्यू, यानी कि ए बी का क्यू, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो मैंने आपको बताया था ना बेटा, आप सिंपल ऐसी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होती है। आप क्या करिए, देखो सबसे पहले अंकों की सबसे पहले जो अंक आते हैं उनकी गुणा कर दीजिए। तो देखो ये 7 है, बाकी इनकी सम की मल्टीप्लाई में कितना है, 1। तो 7 की 1 में करोगे 7 ही आने वाला है, ठीक है। अब पी की कर लीजिए, पी के पास कुछ पावर नहीं, 1 1 1, इसके पावर कुछ नहीं पावर होती है, 1 1 होती है, ठीक है। अब मैंने बोला था आपको कि जिनकी पावर मतलब जिन्हें एक ही नाम से पुकार रहे हैं उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो देखो पी की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3, पी की पावर 3, क्यू की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3, क्यू 1 2 3। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमसे बोल रहा है इस क्वेश्चन का मतलब मान होगा, तो इसे हम सॉल्व करना है हमें। तो 1 मिनट रुकिए, मैं कॉपी ले लूँ। तो बेटा हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करें, ये 2x प्लस का ये कितना है, y, माइनस का ये कितना है, z, और माइनस का, अब देखो इस माइनस को अंदर भेज दिए, ये प्लस का है जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो पास से पहले और पास से प्लस, ठीक है। तो ये प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3x, और या फिर सिंपल करिए, अंदर माइनस चिन्ह को भेजते हैं तो माइनस के प्लस और प्लस के माइनस हो जाते हैं। तो ये प्लस का था माइनस हो गया, और ये माइनस प्लस का ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का y, और ये माइनस का है ये क्या हो जाएगा, +2z, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो देखो ये 2x प्लस का है और ये 3x का है माइनस का, तो माइनस का कितना बचा, x बचा, क्या का बचा, माइनस का x बचा, ठीक है बेटा। और ये प्लस का y, ये माइनस का y कट कर दो, ये माइनस का z और ये प्लस का 2z, तो प्लस का कितना बचा, z बचा, ठीक है। मतलब फाइनली हम इसे लिख सकते हैं z माइनस एक्स। तो हमारा z माइनस एक्स कोई आंसर है, देखते हैं, मतलब इस फॉर्म में नहीं लिखा है इन्होंने, मतलब इसी फॉर्म में छोड़ दिया है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमसे बोलता है इसे सरल करो, तो इसे तो हम यहीं सरल कर देते हैं। देखो ये कितना है, माइनस का 2x² है, तो माइनस का 2x², अब माइनस अंदर भेज दो तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +x², और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये कितना है, माइनस का 2x² और ये प्लस का x², तो माइनस का कितना हो जाएगा, x², और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 4x। तो आंसर हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, हमसे बोल रहा है निम्नलिखित कोण युग्म में से कौन सा संपूर्णक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों एंगलों का अगर सम 180 आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो बेटा देखो
इनमें किसी का भी सम नहीं आ रहा है, बट डी ऑप्शन में 180 आ रहा है। ठीक है, तो बाकी हमें ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली हमने क्या समझा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दोनों अगर कोणों का योग 180 आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है बेटा, हमारा ये क्वेश्चन हो गया डी वाला। अच्छा, हमसे बोलता है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याएं आप लोग जानते हो, वो संख्याएं जो अपने के अलावा किसी दूसरे नंबर से ना कटें या फिर एक के। ठीक है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देख लो, पहले वाले में बात करोगे तो 81 भी कट जाता है, चलो 83 नहीं कटता बट 81 कट जाता है, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, और तो इसको बी वाले को देख लेते हैं। तो बेटा 83 तो नहीं कटेगा, बट ये 3 से कट जाएगा। कैसे देखते हैं, 3 दूनी 6 और 3 9 27, हाँ ये कट रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे हमसे बोलता है 50 वाला क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है 2 संख्याओं का मासा है वो 35 है तथा उनका लासा है वो इतना है। तो उनमें से एक संख्या कितनी है, एक संख्या कितनी है 75, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मासा गुणा लासा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है बेटा, तो मासा कितना है, मासा है हमारा 35 और लासा कितना है 525। एक संख्या कितनी 175, दूसरी निकालना है हमें। ठीक है बेटा, तो इसे निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, इस 175 को इसके बड़े में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ से हटाओ इसे, 175 को यहाँ पहुंचा दो। तो 5 से काट लो, 5 तियाँ 15, 5 25, 5 एकम 5, फिर कुछ नहीं बचा तो 0 लगाओ, 5 25। ठीक है, अब आगे 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। ठीक है, और 5 तियाँ 15 हासिल 1 और 3 तियाँ 9 1 10, 105 आंसर आना चाहिए। तो बेटा ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है बेटा, आगे हमसे क्वेश्चन में बोलता है कि 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36, 43 तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई होगी कितनी होगी बेटा, तो सिंपल समझ लीजिए, ये हमसे मासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मासा। आप लोग मासा निकालना जानते ही होंगे, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये 36 और 45 और 63 इनका निकालना है। आप क्या कर लीजिए, इनके फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, आप फैक्टर कर लीजिए, ऐसे करके 36 का कर लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3। वैसे तो आंसर मैं बता दूं डायरेक्टली 9 आएगा, बट आपको आना चाहिए ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर काट लो 3 3 चौक 12, फिर 2 से काट लो 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, इसके कर लो 45 के, इसको कर लो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 नहीं 15, फिर 3 से काटो। ठीक है बेटा, 63 को काट लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटो। अब देखो कैसे, इसको हमने कितना लिखा, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, और इसको 3 गुणा 3 गुणा 5, और इसको 3 गुणा 3 गुणा 7। इसमें से 3 लो, इसमें से 3 लो, इसमें से 3 लो। ठीक है, 3 आ गया, इसमें से भी फिर 3 आ रहा है, इसमें से भी फिर 3 आ रहा है, इसमें से भी फिर 3 आ रहा है। बाकी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ से 2 आ रहा है, बट यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं ले सकते। अगर 5 की बात करोगे तो 5 यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, नहीं ले सकते। 7 की बात करोगे यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 3 9। मतलब ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है
5y/3+1 बराबर 6 को हल करिए। तो बेटा इसके लिए हम यहाँ कर सकते हैं हल आराम से। कितना है हमारा 5y/3+1 बराबर 6। तो 5y/3 ऐसे ही 6 ऐसे ही, इस जो +1 है इसे इधर ले आओ, -1 हो जाएगा। 6 में से 1 गया, 5 बचा, मतलब 5y/3 बराबर 5 बचा। 5 से 5 काट लो, कितना बचा, यहाँ नीचे 3 बचा, नीचे का कहाँ जाता है ऊपर, मतलब गुणा में। तो y बराबर 3 एकम 3, मतलब y का आंसर कितना होगा 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो 53 पे पहुंचते हैं हम लोग। 53 पे क्या बोल रहा है, 53 पे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है एक आयताकार कमरे की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो इस अनुपात में है। ठीक है, तो इसकी लंबाई अगर 15 है तो चौड़ाई कितनी होगी, समझो। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बेटा, हम इसे लिख सकते हैं 5x/4x। ठीक है, जो ये लंबाई है और ये हमारी ब्रेथ है, चौड़ाई। ठीक है बेटा, तो 5x बराबर कितना दे रखा है 15, मतलब लंबाई दे रखी है 15 मीटर। तो x का वैल्यू कितना आया 15/5, 5 3 15, 3 आ रहा है, x का 3 आ रहा है। तो हमें चौड़ाई निकालना है। ठीक है बेटा, तो चौड़ाई कितना है 4। ठीक है, और x का लगाओ, x का कितना है 3, 4 3 12, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हम लोग सीखते हैं। हमसे बोलता है एक स्कूटर की जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, उसकी चाल 5% बढ़ गई। अब उसकी चाल क्या होगी, तो उसकी चाल क्या होगी बेटा, तो ध्यान से समझो। 25 का 5% निकाल लो, 5% निकालेंगे 25 का, तो कितना आएगा 5/100। तो 25 का 125 हो जाएगा बटे 100, मतलब जब 100 से भाग देंगे तो 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा 125, यानी कि इतनी और बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी 25, और इतनी और बढ़ा दूँ 1.25, यानी कि 26.25 आ जाएगी, यानी कि 26.25 आ जाएगी। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक खंबा 16 मीटर लंबा है, इसका लाल भाग कितना है 40%, काला भाग कितना है काला भाग 25% और शेष भाग पीला पूछ रहा है। तो कहने का मतलब समझो, एक खंबा है, एक खंबा है, ठीक है, एक खंबा है जो टोटल उसका जो भाग है, मान लो परसेंट पूछ रहा, मतलब समझो 40% लाल है, ठीक है, और 25% कितना है, ये 40% है, ये 25% है। 25% कैसा है काला, शेष भाग पीला है। तो पीला कितना बचा, ये 40% और 40% और 25%, कितना हो गया 65%। तो हमारा इन दोनों कलरों से है, तो शेष कितना बचा 35% बचा, ये 35% पीला होगा। तो 35% 16 का 35% निकाल लो, 35%, तो 16 गुणा 35/100, 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 तियाँ 48, 48 और 8 56। ठीक है बेटा, 100 से भाग दे दो इसे, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि 5.6 मीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है।